हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलक एग्जाम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार यादव। मैं आपको आज 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। ग्लोब, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर। ये ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। मान लिया जाए दोस्तों, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का एक मॉडल ले रहा हूं मैं। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीच से लगभग 0 डिग्री कोण से जो रेखा जाती है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। एवं ये 23.5 डिग्री कोण से जो रेखाएं जाती है, जैसे जो 23.5 डिग्री कोण पर आपको जा रही है बाबू नॉर्थ में, उसको क्या बोलते हैं बाबू? कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा जा रही है, जिसे बोल रहे हैं हम लोग मकर रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा जा रही है, जिसे बोलते हैं हम लोग आर्कटिक रेखा। एवं 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा जा रही है, जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो बताते हैं आपको कि ये जो 0 डिग्री से जा रही है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, एवं नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर का यह जो पॉइंट दर्शाया गया है, जिसे उत्तरी ध्रुव, एवं नीचे का यह जो पॉइंट है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ये वाला पॉइंट दक्षिणी ध्रुव। बात आती है कि इस रेखा जो इस प्रकार से विषुवत रेखा के समांतर ऊपर नीचे, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जा रही है, जिसे क्या कहते हैं? और दूसरा पॉइंट को समझने के लिए आप यदि सहमत है तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता सकूं। तो दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं आपको पृथ्वी पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का परिभाषा समझाता हूं। ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो 0 डिग्री से जा रही थी रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा बोले थे, तो विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर, यानी जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखा बढ़ती है, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है बाबू? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, यानी दूसरा परिभाषा भी इसको दे सकते हैं क्या, कि विषुवत रेखा के समांतर 1 डिग्री
के अंतराल में उत्तर की ओर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखा जाती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अब पता चल रहा हो कि सर आप इसमें 1 डिग्री के अंतराल में बोल रहे हैं, यानी अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आपको कभी आता है पुस्तक में या कोई पूछता है तो किस प्रकार से इसको क्लियर करेंगे बाबू कि जो आपका ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर आपको 90 अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी। यानी टोटल अक्षांश की संख्या 180 है, लेकिन यह गलत है। आपको विषुवत रेखा यानी आपको विषुवत रेखा भी जोड़ दिया जाए तो टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह 181 हो जाती है। कोई दिक्कत? देखिए, आप यदि इसका नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दूसरा बात आता है बाबू देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बाबू? तो देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा का परिभाषा हम लोग जानेंगे कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या जो आपका 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में आता है। बात है कि पूर्वी गोलार्ध कह रहे हैं सर, यानी हाँ ये जो एरिया है बाबू ये 0 डिग्री प्रधान अक्ष है। क्या है बाबू? 0 डिग्री प्रधान अक्ष। जी इस प्रकार से जो काल्पनिक रेखा हम खींचे हैं देशांतर रेखा में तो इसको 0 डिग्री प्रधान अक्ष के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री प्रधान अक्ष या फिर इसको यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 0 डिग्री प्रधान अक्ष के जो इधर का भाग होगा उसको पूर्वी गोलार्ध यानी जो पूर्व के डायरेक्शन में होगा उसे पूर्वी गोलार्ध बोला गया और जो पश्चिम के डायरेक्शन में होगा उसे क्या बोला गया? पश्चिमी गोलार्ध बोला गया। तो 180 आपको पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा और दूसरा 180 आपको पश्चिमी गोलार्ध में मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल देशांतरों की संख्या की संख्या 360 होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बाबू आपको लिख दिया गया है डिप्रेशन की अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर 1 डिग्री के अंतर पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कैसे? यानी विषुवत रेखा के जो आपका समानांतर 1 डिग्री के अंतर पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और दूसरी बात देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला गया बाबू? आपको देशांतर रेखा बोला गया है। इसकी संख्या तो आपको बता दिया गया है कि इसकी संख्या टोटल 181 है और इसकी संख्या टोटल 360 अर्थात 360 है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे हम लोग दोस्तों
अब बात आती है हमारी भारत की। भारत जो है बाबू, यह अक्षांश और देशांतर रेखा में यह सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भारत किस दिशा में है। तो भारत आपका जो इस यहाँ पर इस प्रकार से, यानी यह जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, एक उत्तर का ये पूर्व का। तो यह भारत कहाँ स्थित है पूछता है प्रश्न में, तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ बाबू? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से स्टार पॉइंट बना के हम लिखेंगे क्या कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है बाबू आपका, जिसमें आपको आज हम बताने वाले हैं टोटल जानकारी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में को क्या करते हैं और उसकी दूरी कितनी होती है, और किस रेखा से जो है समय को निर्धारित किया जाता है और किस रेखा से तिथि निर्धारित की जाती है। तो बाबू आपको क्लियर कराते हुए हम कहते हैं, ये जो देशांतर रेखाएं होती है, यही रेखा जो है आपको तिथि निर्धारित करती है और समय को निर्धारित करती है। बात है 1884 की कि इंग्लैंड में इसी पर मीटिंग चल रहा था कि किस रेखा को तिथि रेखा माना जाए और किस रेखा को समय रेखा माना जाए। तो ये जो 0 डिग्री आपका प्रधान अक्ष था, तो उसमें 180 डिग्री प्रधान अक्ष को 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि माना गया, तिथि निर्धारण के लिए। तिथि निर्धारण एवं जो आपका देशांतर रेखा में ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच शहर से यह रेखा जो है होकर गुजरती है। आपको इसको एक शब्द के रूप में लिख करके दिखा दिया जाता है। तो बाबू भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा क्या, दो अक्षांश रेखा के बीच के भाग को जोन कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। 1884 ईस्वी में इंग्लैंड के मीटिंग के बाद 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा माना गया। आप पूछ रहे होंगे सर कि समय रेखा किसको बोलेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं बाबू कि जो जितने भी देश हैं वो सभी का अपना अपना एक तिथि रेखा है। जैसे हमारे भारत का 83.5 डिग्री 83.5 डिग्री रेखा जो है वो समय को निर्धारित करती है। 83.5 डिग्री कौन सी रेखा? तो देशांतर रेखा जो है वह भारत का समय रेखा है या भारत का मानक रेखा, भारत का मानक समय रेखा। अब बात आती है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं सर? तो बताया जाए बाबू कि 1 डिग्री में आपको 4 मिनट देखने को मिलेगा। 4
मिनट। मिनट को आप डैश इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, 4 मिनट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, तो 82.5 डिग्री में कितना होगा उसको समझते हैं। तो 82.5 गुना 4 मिनट, गुणा करने के बाद आपको 330 डिग्री 330 डिग्री के लगभग या 330 डिग्री प्राप्त होगा आपको बाबू। और प्राप्त होने के बाद यदि 330 मिनट 300, क्योंकि हम मिनट में चेंज किए ना है, तो 330 मिनट होगा। तो 330 मिनट को घंटा में चेंज किया जाए तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 30,